हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा हम आपको ईपीएफओ की इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो इसी में आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। देखिए फिलर्स आने हैं आपके यहाँ, और क्वेश्चन इस रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए इसमें इसका कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखेंगे फिलहाल जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें ये दिया है नंबर 1 पे स्पेस है। आप पहले खुद बताने की कोशिश करिए यहाँ क्या भरेंगे। ठीक, स्पेस है। इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट ए रेन कोट। क्या होगा? इवन, सिंस, आल्दो, अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे क्या भरेंगे इसमें हम, पहले थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। जुड़े हैं इंग्लिश से तो खुद थोड़ा ट्राई करिए दिमाग पे। इसमें भरेंगे 4 नंबर। क्या? आल्दो। ठीक, आप भी समझ गए होंगे। आल्दो, आल्दो माने यद्यपि या हालांकि। आल्दो भरेंगे। आल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि वर्षा हो रही थी। ठीक, ही वेंट आउट विदाउट ए रेन कोट, फिर भी वो चला गया किससे? बिना किसी रेन कोट के। ये होगा, बिना किसी रेन कोट के वो चला गया। दूसरा नंबर पे, आई पार्क माई कार इन ए नो पार्किंग जोन। मैंने पार्क की अपनी गाड़ी कहाँ? नो पार्किंग जोन में। बट आई, लेकिन मैं, तो मैंने पार्क तो कर दी गाड़ी नो पार्किंग जोन में, फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो उसके अपोजिट था। नो पार्किंग जोन में भाई गाड़ी उठ सकती थी, फाइन हो सकता था, लेकिन क्या हुआ? इसका आंसर बताइए सेकंड नंबर का। क्या हुआ? केम अप विद है, गोट अवे विद है, मेड ऑफ विद है, गोट ऑन विद है। इसका आंसर होगा 2 नंबर का। क्या होगा? गोट अवे विद। गॉट अवे का विद का मतलब होता है कि किसी आरोप से, किसी सज़ा से या किसी अवांछनीय परिणाम से बचना। पार्क तो कर दी गाड़ी लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। गॉट अवे व्यू, किसी अपराध से, सज़ा से या परिणाम से वो बच गया, तो नंबर 2 इसमें आएगा। गॉट अवे व्यू कब हमने आपको बताया? परिणाम से, सज़ा से, अपराध से बचना। और इसके अलावा कम अप विद भी नोट कर लीजिए। कम अप विद का मतलब होता है कोई चीज़ उत्पन्न करना। ठीक, और मेक ऑफ विद का मतलब होता है कोई चीज़ ले जाना। ठीक, अगला देखें। माई टीचर वॉज, मेरे टीचर क्या थे? अस फॉर लेट बीइंग लेट, मेरे टीचर नाराज़ थे लेट, मेरे लेट आने के कारण। तो क्या होगा? एनॉयड, एट लगा है, विद लगा है, एनॉयड अबाउट लगा है, एनॉइस लगा है। एनॉय माने क्रोधित होना होता है, मालूम है आपको। तो एनॉय के साथ हम क्या लगाएंगे? एनॉय। देखिए जब किसी व्यक्ति से आप नाराज़ होते हैं ना, या खुश होते हैं, तो उसके साथ एक प्रीपोजिशन विद लगता है। ठीक, और यदि उस व्यक्ति के व्यवहार से आप नाराज़ हैं तो उसके साथ एनॉयड एट आएगा। इसमें मेरे टीचर मुझसे नाराज़ थे ना, तो 2 नंबर का आएगा, एनॉयड विद आएगा। ठीक, माई टीचर वॉज एनॉयड विद। अगर मेरे टीचर खुश होते तो माई टीचर वॉज प्लीज्ड विद। ठीक, तो आप यहाँ क्या भरेंगे? आप एनॉयड विद भरेंगे। अगर मेरे व्यवहार से दुखी हैं तो माई टीचर वॉज एनॉयड एट माई बिहेवियर। ठीक, किसी चीज़ के लिए नाराज़ होना तो एनॉयड एट, व्यक्ति के साथ नाराज़ होना एनॉयड विद आएगा। अगला क्या है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संध्या, फिर भरना है मी फ्रॉम टॉप ऑफ द हाउस। संध्या ने मुझ पे उस ऊंचे घर से क्या किया? क्या किया संध्या ने मुझसे उस ऊंचे घर से? शाउट के बाद टू लगाएंगे कि एट लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे कि शाउटेड लगाएंगे? बताइए, शाउट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा? देखिए शाउट के बाद ना आप ऐट लगाएंगे। किसी पर चिल्लाने के लिए क्या होता है? ऐट। ऐट प्रीपोजिशन का प्रयोग एम के लिए होता है, उसी टारगेट के लिए होता है। जैसे किसी पर चिल्लाना तो निश्चित चीज़ है, दूसरे पर ही उसी वक्त पे चिल्लाएंगे आप। जैसे गेट पर कोई है तो ये बात तो फिक्स है कि उस पॉइंट पर गेट पर कोई है, तो आप ऐट का प्रयोग करेंगे। चलिए ये हो गया आपके। अब आपको आएंगे नियरेस्ट इन द मीनिंग, यानी सेम वर्ड सिनोनिम। सिनोनिम पूछे गए हैं। प्रेजुडिस्ड का क्या अर्थ है? प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस्ड का क्या अर्थ है? ऑब्जेक्शनेबल है, प्रीडेक्टरी है, जॉइंटिस्ड है और इंटीमेट है।
वर्ड्स को कायदे से देखिए, पता नहीं कौन सा वर्ड आ जाए, हो सकता है कोई वर्ड ऐसा दे दें जो इन ऑप्शन में है, विकल्पों में, इसीलिए हम सबके मीनिंग बताने का प्रयास करते हैं। प्रेजुडाइस का मतलब होता है क्या, किसी के प्रति पक्षपात करना, ठीक। प्रेजुडाइस मतलब पक्षपात करना, ठीक। आप जॉइंटिस्ट आइड कह सकते हैं, जॉइंटिस्ट आइड का मतलब किसी एक के पक्ष में बोलना, इसको कहेंगे। देखिए जॉइंटिस्ट ऑप्शन भी दिया है, जॉइंटिस्ट, तो जॉइंटिस्ट का मतलब पक्षपात करना। बायस का, बायस भी कहते हैं इसको, पक्षपात को क्या कहते हैं, बायस। बायस मत रहिए, पक्षपात मत करिए किसी का, मतलब किसी एक के पक्ष में बोलना को कहते हैं बायस होना, प्रेजुडाइस्ड होना या जॉइंटिस्ट होना, ठीक। चलिए दूसरा क्या है पूछा गया है, दूसरा क्या है, दूसरा पूछा गया है टूटोलॉजी। टूटोलॉजी पूछा गया है, तो टोटोलॉजी का है, ऑप्शन बताना है। ट्रूथ टेलिंग माने सत्य बोलना, प्रोलिक्सिटी माने क्या होगा, किसी शब्द को बार बार बोलना अथवा अत्यधिक बोलना, इसको कहते हैं प्रोलिक्सिटी, ठीक। और फोरटेलिंग माने भविष्यवाणी करना, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो जानते हैं आप। तो टूटोलॉजी का सिनोनिम होगा, सेम वर्ड होगा आपका ये, प्रोलिक्सिटी मतलब पता है आपको, बार बार बोलना, रिपीटिशन करना, या वर्ब, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग, वर्बोसिटी एक वर्ड है, हो सकता है पूछ लें, देखिए ध्यान दीजिए, वर्ड बहुत ज़रूरी है, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी में अत्यधिक शब्दों का प्रयोग, वर्बोस, ठीक, अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करना। अगला है राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी रहता है, राहुल हमेशा कैसा रहता है, थ्रिफ्टी रहता है। तो थ्रिफ्टी कैसा रहता है, रेकलेस रहता है, इकोनॉमिकल रहता है, कि नेव रहता है, कि एक्स्ट्रावेगेंट रहता है। तो राहुल थ्रिफ्टी रहता है, इसका मतलब ये है राहुल बहुत इकोनॉमिकल रहता है, नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या, थ्रिफ्टी रहता है मतलब इकोनॉमिकल, मतलब बचत करता है पैसे की। स्पेंड थ्रिफ्ट का हो जाएगा अर्थ, स्पेंड थ्रिफ्ट का हो जाएगा अत्यधिक खर्चा करना। इकोनॉमिकल मतलब जो मितव्ययी है, मितव्ययी। देखिए कंजूस और मितव्ययी में फ़र्क है, एक माइजर होता है ना, निगार्ड भी मतलब होता है कंजूस, एक और ये भी शब्द आता है, हो सकता है पूछ लें परीक्षा में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। निगार्ड माने होता है कंजूस, ठीक। तो कंजूस और इकोनॉमिकल इसमें दिया है, इकोनॉमिकल में फ़र्क है। कंजूस देखिए आवश्यकता से जितनी है उससे कम खर्च होता है, करता है, और इकोनॉमिकल होता है जो मितव्ययी, वो उतना ही खर्चा करता है जितनी ज़रूरत होती। चलिए थ्रिफ्टी का आप इकोनॉमिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगला है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस, ठीक। तो सेलुब्रियस, पहली बात तो इसको याद करेंगे कैसे, सेलुब्रियस का सेम मीनिंग क्या होगा, सेलुब्रियस को सल्लू भाई से याद करिए, सल्लू भाई, सलमान खान अपने, ठीक है। सेलुब्रिया बहुत स्वस्थ है ना, मस्कुलर बॉडी है, तो सल्लू भाई है, सल्लू भाई बहुत मस्कुलर हैं, मतलब स्वास्थ्यप्रद। सल्लुब्रियस का रियल मीनिंग होगा स्वास्थ्यप्रद, उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वास्थ्य से जोड़ लीजिए, स्वास्थ्यप्रद। जैसे एक आप कह लें कि किसी जगह की जलवायु कैसी है, स्वास्थ्यप्रद है, सेलुब्रियस है। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज सेलुब्रियस, मतलब हेल्थ गिविंग है, हेल्थ गिविंग। और आप कह सकते हैं प्लीजेंट है, क्या है, प्लीजेंट। देखिए सेलुब्रियस को याद करने का हमने आपको ये बताया, ट्रिक भी बता दिया और अर्थ भी बता दिया, स्वास्थ्यप्रद है, और इसका सिनोनिम क्या होगा, प्लीजेंट होगा। और ये जो दिए हैं प्रोवोकिंग, प्रोवोक माने भड़काना, उत्तेजित करना। रेडिकुलस मामला होता है हंसी उत्पन्न, मजाकिया, जैसे कितना रेडिकुलस मतलब कितनी भद्दी बात है, कितनी मजाक से भरी हुई है, ठीक, गंभीरता नहीं है। चलिए ये हमने आपको बताया क्या, सिनोनिम बताए, सेम मीनिंग। अब क्या है, अब आपके एंटोनिम आने। एंटोनिम देखिए, एंटोनिम पहला दिया है वाइटल, क्या दिया है, VITAL। वाइटल माने होता है महत्वपूर्ण या जीवन शक्ति से भरा हुआ। आपकी लाइफ में वाइटलिटी होना चाहिए, क्या मतलब कि जिजीविषा होनी चाहिए, जिसे हिंदी में कहते हैं ना कि जीने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए। तो वाइटल का क्या हो जाएगा, इन एसेंशियल, क्या हो जाएगा, इन जो आवश्यक नहीं है, 2 नंबर का हो जाएगा। अगला है वर्डी। वर्डी देखिए एक शब्द आ गया, इसके पहले हमने आपको वर्बोसिटी बताया ना, वर्बोसिटी और वर्डी दोनों सेम मीनिंग है। वर्डी माने अत्यधिक शब्दों का प्रयोग, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कंसाइज, अत्यधिक कम शब्दों का प्रयोग। अत्यधिक कम मतलब जितनी ज़रूरत है उससे कम शब्दों का प्रयोग। गरुलस देखिए कि दिया ना, ये गरुलस,
गैरलस का मतलब होता है जो अत्यधिक मतलब बोलता ज़्यादा है, टाकटिव जिसे कहते हो आप। तो गैरलस का मतलब टाकटिव, अत्यधिक बोलने वाला। ठीक। अगला क्या है, ऑब्सक्योर दिया हुआ, देखिए एक मीनिंग ये दिया है आपका ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब नामालूम, नोट कर लिए, अस्पष्ट, अस्पष्ट, जिसको आप कहते हो क्या, अनक्लियर। ठीक, अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर नहीं है। अब इसका अपोजिट तो मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सैंग्वाइन एक अच्छा वर्ड, देखिए ये है, वन वर्ड का भी वर्ड हो सकता है। सैंग्वाइन का अर्थ होता है आशावादी, क्या, आशावादी, जिसको आप कहते हो, इस नाम से ज़्यादा जानते हो आप, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, इससे जानते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक। अब आशावादी का क्या हो जाएगा अपोजिट, निराशावादी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो देखिए आपने आपको बताया, फिलर बताए, सिनोनिम, एंटोनिम। अब देखेंगे कुछ आपके जो आएंगे करेक्ट द सेंटेंसेस। चलिए, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए पढ़िए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशंस विच सर्वाइव इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर से, देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस, इसमें क्या होगी एरर, देखिए 100 ऑफ नहीं होता, शब्द सही शब्द क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ होगा, क्या होगा, हंड्रेड्स। प्रीपोजिशन से पहले 100 का प्रयोग होगा तो हंड्रेड्स लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ। तो आपको यहाँ एरर मिल गई, जैसे हंड्रेड्स ऑफ होगा। ठीक, दूसरे वाक्य में क्या होगा, इट इज़ द टेम्परेचर कंट्री ऑफ नॉर्थर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ कोल्ड इज मोस्ट मैनिफेस्ट। 14 नंबर में देखिए हम आपको बता रहे हैं नो एरर है। ठीक, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर की देखिए एरर, एरर समझिए। देखिए इफेक्ट माने होता है प्रभाव। ठीक, क्या होता है, इफेक्ट माने प्रभाव, और इफेक्ट्स माने, ये इफेक्ट्स माने हो जाएगा आपका क्या, परिणाम। ठीक, परिणाम हो जाएगा। तो दिया है द इफ़ेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्त्रियों के रोजगार का ये परिणाम है, क्या है। अब यहाँ पे जो आएगी एपियर, इसको देखिए, इसमें वाक्य के शुरू में कभी भी आपको, ये नोट करिए नियम, वाक्य के शुरुआत में कभी भी आपको प्रीपोजिशन दिखे, क्या दिखे, प्रीपोजिशन। जैसे देखिए इस वाक्य में नज़र आ रही है आपको यहाँ ए, ऑफ दिया है। ठीक, ऑफ दिया है, इन दिया है। ठीक, शुरुआत के सब्जेक्ट में कभी प्रीपोजिशन, ऑफ आए, इन आए, विद आए, फ्रॉम आए, तो इसका सब्जेक्ट पहला वाला होगा। अब इफ़ेक्ट्स के अनुसार आया यहाँ एपियर, तो एपियर में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है ना, इफ़ेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट, तो सब्जेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स माने होता है परिणाम। परिणाम कैसा है, परिणाम है आपका अनकाउंटेबल, मतलब वो नाउन है जिसको गिन नहीं सकते, तो वो परिणाम को कहाँ गिन सकते हैं, तो ये एक वचन में होगा। इसी हिसाब से यहाँ एपियर नहीं होगा, क्या होगा, एपियर्स होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का, सिंस द 15 मिनट्स दैट सी ड्राइव्स, इसमें सिंस नहीं, हटा देंगे, सिंस इसमें प्रयोग में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए, तो हमने 2-3 चीज़ें बताई आपको, हंड्रेड्स ऑफ नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ होगा, 100 ऑफ नहीं, हंड्रेड्स ऑफ। ठीक, और दूसरे वाक्य में बताया आपको कि प्रीपोजिशन के साथ आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एक नंबर पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब यहाँ लगानी है। चलिए, ईडियम जरूर आएगा एग्ज़ाम में, ईडियम आएगा, मिलेंगे आपको, तो ईडियम नोट करते रहिए, जितने आप ईडियम, ईडियम है, सिनोनिम है, एंटोनिम, ये तो हर हाल में आएंगे। ठीक, इसके अलावा एक दो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मतलब फिलर की जगह कुछ और दे दें, लेकिन ये नहीं बदलेंगे। टू सेल क्लोज टू द विंड, नामालूम उनको नोट कर लीजिए, टू सेल क्लोज टू द विंड क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा 4 नंबर, क्या होगा, टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस, ऐसी चीज़ करना जो खतरनाक है। तो यात्रा करना, मतलब अगर लिटरल का अर्थ बताएं कि समुद्री यात्रा करना, सेल माने होता है समुद्री यात्रा करना, और हवा के साथ में समुद्री यात्रा करना। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा कोई काम करना जो खतरे से भरा है। ठीक, टू सेल क्लोज टू द विंड, नोट कर लीजिए, टू डू समथिंग दैट इज़ डेंजरस। ठीक, जितने हम आपको बताएं सिनोनिम है, एंटोनिम है, और ये जो है इडियम फ्रेज, ज़रूर नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि अब ये तो पढ़ाई आइडिया से होती है, कोई भी कंपटीशन की पढ़ाई, चाहे डिजिटल बोर्ड पढ़ाई कहीं कहीं भी है, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है,
तो नोट जरूर करते रहिए चीज़ों को। अगला है ए डबल इंटेंडर, इसको नोट करिए। टू कट आवर ओन थ्रोट, इसको नोट करिए। कुक द बुक, इसको नोट करिए। 18 नंबर का क्या होगा आपका 3 होगा। ए वर्ड विच हैज़ टू मीनिंग, एम्बिगुअस जिसे कहते हैं। ए डबल इंटूडर हो जाएगा जिसका 2 अर्थ हो, लिख लीजिए। ए डबल इंटूडर, ए वर्ड विच इज हैज़ टू मीनिंग। टू कट योर ओन थ्रोट, अपना खुद का गला काटना, इसका क्या अर्थ होगा, इसका होगा नंबर 2। टू डू समथिंग बिकॉज यू आर हंग्री, ऐसा कुछ करना जिससे जो जब आप नाराज़ होते हैं। अपना गला खुद काटने का मतलब है ऐसा कुछ काम करना क्योंकि आप नाराज़ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कुक द बुक। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स का मतलब क्या है, अर्थ क्या हो जाएगा, कुक द बुक का अर्थ ये होगा नंबर 1 ए। टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, झूठी सूचनाएं रिकॉर्ड करना किसी भी संस्था में। ठीक, तो इसमें आपने आप क्या बताया, टू सेल क्लोज टू द विंड का अर्थ है आपका 4 नंबर, ऐसा कुछ करना जो खतरनाक है। और डबल टेंडर का मतलब ऐसा शब्द जिसके 2 अर्थ हैं। ठीक, 3 नंबर हो जाएगा। और कट द ओन थ्रोट का मतलब ऐसा कोई काम करना क्योंकि आप नाराज़ हैं, 2 नंबर हो जाएगा। और कुक द बुक का मतलब किसी संस्था में गलत इन्फॉर्मेशन देना। ठीक, ये 1 नंबर आएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको दिया ईपीएफओ का। ईपीएफओ का बराबर आपको मिलेगा। ठीक, ईपीएफओ का इंग्लिश का क्लास, इंग्लिश का क्या, हर चीज़ का क्लास बराबर मिलेगा। आप बने रहिए बस चैनल पे, और हम प्रयास करेंगे आपकी सफलता में हम लोग भी थोड़ा सहयोग कर सकें। और चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स। बाकी हम लोग तो प्रयास करते रहेंगे। ठीक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।